बेसिकली हम लोग यहाँ से पढ़ने, यह वैदिक ज्ञान है, चूंकि वैदिक ज्ञान शुद्ध है, ऐसा करके। तो जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि चूंकि वैदिक ज्ञान शुद्ध है, अतएव हम इसे स्वीकार करते हैं। कृष्ण जो भी कहते हैं। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना, ये नहीं आ रही है? हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, यस। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु, अब आ रही है आवाज। ठीक है। अच्छा, तो मैं कह रहा था, आप में से कौन रीड कर रहे हैं? प्रभु मैं कर लूँ रीड? हाँ, ठीक। कहाँ से करना है प्रभु? यहाँ से कर सकते हैं। यह चूंकि वैदिक ज्ञान शुद्ध है। ठीक है प्रभु जी। चूंकि वैदिक ज्ञान शुद्ध है, अतएव हम इसे स्वीकार करते हैं। कृष्ण जो भी कहते हैं हम स्वीकार करते हैं। यही कृष्ण भावनामृत है। इसमें इससे समय की काफी बचत होती है। यदि आप सही प्रमाण या ज्ञान स्रोत को स्वीकार करते हैं तो आपके समय की काफी काफी बचत होती है। उदाहरणार्थ, भौतिक जगत में ज्ञान दो पद्धतियां हैं, निगमनिक तथा आगमनिक। निगमनिक विधि में आप स्वीकार करते हैं कि मनुष्य मर्त्य है। आपके पिता कहते हैं कि मनुष्य मर्त्य प्राणी है। आपकी बहन कहते हैं मनुष्य मर्त्य प्राणी है। हर कोई कहता है कि मनुष्य मर्त्य है, लेकिन अम, आप लेकिन आप कोई प्रयोग नहीं करते। आप इसे तथ्य रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि मनुष्य मर्त्य है। यदि आप यह ज्ञात करने के लिए शोध करना चाहते हैं कि क्या मनुष्य मर्त्य है, तो आपको यह हर मनुष्य का अध्ययन करना होगा। और तब आप यह सोच सकते हैं कि हो सकता है कि कोई ऐसा मनुष्य हो जो ना मरे, लेकिन आपने उसे अभी तक देखा ना हो। इस तरह आपका शोध कार्य कभी समाप्त नहीं होगा। संस्कृत में यह विधि आरोह अर्थात ऊपर जाने की विधि कहलाती है। यदि आप अपनी पूर्ण इंद्रियों के द्वारा अपने किसी निजी प्रयास से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कभी भी सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे। ऐसा संभव नहीं है। ब्रह्म संहिता में एक कथन है, आप ऐसे आप ऐसे वायुयान पर सवार हो जाइए जो मन की गति से उड़ रहा हो। हमारे भौतिक वायुयान 2000 मील प्रति घंटे की गति से उड़ सकते हैं, लेकिन मन की क्या गति होती है? आप अपने घर में बैठे बैठे भारत के विषय में अप- अच्छे ध्यान से सोचे तो मान लीजिए। विषय में सोचे, जो मान लीजिए 10,000 मील दूर है, तो तुरंत ही यह आपके घर में पहुंच जाता है। आपका मन वहां पहुंच गया है। मन का वेग इतना तेज है, अतएव यह कहा जाता है, यदि आप लाखों वर्षों तक इस गति से यात्रा करें तो भी आप पाएंगे कि आध्यात्मिक आकाश असीम है। उस तक पहुंच पाना भी संभव नहीं है। अतएव वैदिक आदेश यह है कि मनुष्य को प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास अनिवार्यतः जाना ही चाहिए। यहाँ पर अनिवार्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और आध्यात्मिक गुरु की योग्यता क्या होनी चाहिए? उसने उसने वैदिक संदेश को सही स्रोत से और सही ढंग से सुना होना चाहिए। उसे ब्रह्म में दृढ़ता से सब स्थापित होना चाहिए। ये ही दो गुण है, अन्यथा वह प्रामाणिक नहीं है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन वैदिक सिद्धांतों के द्वारा पूर्णतः प्रामाणिक है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, वैदिक शोध का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण की खोज करना है। कुछ ऊपर कर सकते हैं तो? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, प्लीज। हाँ, ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, कृष्ण अर्थात गोविंद के अनगिनत रूप हैं, लेकिन वे सब एक हैं। वे हमारे रूप जैसे नहीं हैं जो विनाशशील हैं। उनका स्वरूप अच्युत है। मेरे स्वरूप का प्रारंभ है, लेकिन उनके स्वरूप का कोई आदि नहीं होता। वह अनंत है और उनका रूप, उनके अनेक रूप भी अनंत है। मेरा रूप तो यहाँ बैठा है, वह मेरे घर में नहीं है। आप वहाँ बैठे हैं और अपने घर में नहीं है, लेकिन कृष्ण एक ही हैं।
एक ही समय प्रत्येक स्थान पर हो सकते हैं। वे गोलोक वृंदावन में बैठे रह सकते हैं और उसी समय वे सर्वत्र उपस्थित रह सकते हैं, अर्थात वे सर्वव्यापी हैं। वे आदि सबसे प्राचीन है। लेकिन आप जब भी कृष्ण के चित्र को देखते हैं तो वे 15 उच्च कुल में जन्म तो लेते हैं, लेकिन सम्यक जी, रूप वो से यहाँ योग्य। से तो वे 15-20 वर्ष के तरुण दिखते हैं ऐसे तो। तो वे 15 उच्च कुल में जन्म तो नहीं लेते नहीं हैं, प्रभु जी, लेकिन हरी हरी, यहाँ पे प्रभु ये जी, तो यहाँ पे 15 क्या, इधर इधर 20 वर्ष के तरुण दिखते हैं इधर। कहाँ प्रभु? इधर प्रभु जी, लेफ्ट साइड में 20 वर्ष के तरुण अच्छा दिखते हैं। अच्छा। हाँ, एक मिनट। तो वे 15-20 वर्ष के तरुण दिखते हैं। आप कभी भी उन्हें वृद्ध नहीं पाएंगे। अपने भागवत गीता में सारथी रूप में कृष्ण का चित्र देखा है। उस समय वे 100 वर्ष से कम आयु के नहीं थे, लेकिन प्रपौत्र थे। उनके प्रपौत्र थे, लेकिन तब भी वे किशोर जैसे लगते थे। कृष्ण अर्थात ईश्वर कभी बूढ़े नहीं होते। यह उनकी परम शक्ति है। और यदि आप वैदिक साहित्य का अध्ययन करके कृष्ण की खोज करना चाहते हैं तो आप भ्रमित हो जाएंगे। ऐसा करना संभव हो सकता है, लेकिन वे अत्यंत कठिन है, लेकिन है अत्यंत अत्यंत कठिन। कठिन। जी प्रभु। हाँ हाँ, यस प्रभु जी, लेकिन है अत्यंत कठिन। लेकिन आप उनके भक्त से उनके विषय में आसानी से जान सकते हैं। उनका भक्त उन्हें आपको दे सकता है। वह ये रहे वे। उन्हें स्वीकार करो। यह है भगवान के भक्तों की शक्ति। प्रारंभ में केवल एक वेद था और उसके पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। लोग इतने बुद्धिमान होते थे एवं उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र होती थी कि एक बार आध्यात्मिक गुरु के मुख से सुनकर ही वे इसे समझ लेते थे। वे संपूर्ण तात्पर्य को तुरंत ही ग्रहण कर लेते थे। लेकिन 5,000 वर्ष पूर्व व्यासदेव ने इस कलयुग के लोगों के लिए वेदों का लिखित रूप प्रदान किया। उन्हें पता था कि अंत तो गत्वा लोग अल्प अल्पायु होंगे। उनकी स्मरण शक्ति अत्यंत क्षीण होगी और उनकी बुद्धि इतनी तीव्र नहीं होगी। अतएव मुझे इस वैदिक ज्ञान को लिखित रूप देकर शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने वेदों के 4 विभाग किए, ऋग, साम, अथर्व तथा यजुर्वेद। तब उन्होंने इन वेदों का कार्यभार अपने कहाँ गया? विभिन्न शिष्यों को सौंप दिया। तब उन्हें मनुष्यों की अल्पज्ञ श्रेणी, स्त्री, शूद्र तथा द्विजबंधु का ध्यान आया। उन्होंने स्त्री जाति, शूद्र जाति तथा द्विजबंधु पर विचार किया। द्विजबंधु वे हैं जो उच्च कुल में जन्म तो लेते हैं, लेकिन सम्यक रूप से योग्य नहीं होते। ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न मनुष्य को यदि ब्राह्मण के रूप में योग्यता प्राप्त नहीं है तो वह द्विजबंधु कहलाता है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने भारत का इतिहास कहलाने वाले महाभारत तथा 18 पुराणों का संकलन किया। इस तरह सारे पुराण, महाभारत, चारों वेद तथा अनेक उपनिषद, ये सब वैदिक साहित्य के अंश हैं। उपनिषद वेदों के अंश हैं। तत्पश्चात व्यासदेव ने विद्वानों तथा दार्शनिकों के लिए सम्यक वैदिक ज्ञान का सार वेदांत सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। यह वेदों का अंतिम वचन है। व्यासदेव ने अपने गुरु महाराज नारद जी के आदेशानुसार वेदांत सूत्र भी की रचना की, लेकिन फिर भी वे संतुष्ट नहीं हुए। यह एक लंबी कथा है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है। व्यासदेव सूत्र कहाँ चले गए? व्यासदेव अनेक पुराणों तथा उपनिषदों का संकलन कर लेने के बाद और यहाँ तक कि वेदांत सूत्र लिखने के बाद भी अधिक संतुष्ट नहीं थे। तब उनके गुरु नारद जी ने आदेश दिया, आप वेदांत सूत्र की व्याख्या करो। वेदांत का अर्थ है चरम ज्ञान, और चरम ज्ञान कृष्ण है। कृष्ण कहते हैं कि समस्त वेदों में मनुष्य को कृष्ण को ही जानना चाहिए। वेदांत कृत वेद वेद विद एवं चाहम। कृष्ण कहते हैं, मैं वेदांत का संकलन करता हूँ और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। अतएव चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। वेदांत दर्शन के समस्त वैष्णव भाष्यों में इसकी व्याख्या की गई है। हम गौड़ीय वैष्णवों का वेदांत दर्शन पर
अपना भाष्य है जो गोविंद भाष्य कहलाता है। और यह बलदेव विद्याभूषण द्वारा प्रणीत है। इसी प्रकार रामानुजाचार्य कृत्य भाष्य है और मध्- मध्वाचार्य का भी भाष्य है। शंकराचार्य का भाष्य ही एकमात्र भाष्य नहीं है। वैसे तो वेदांत के अनेक भाष्य हैं, लेकिन चूंकि वैष्णवों ने वेदांत भाष्य प्रथम प्रस्तुत नहीं किया, अतएव लोगों में यह गलतफहमी बनी हुई है कि शंकराचार्य द्वारा लिखित वेदांत भाष्य ही एकमात्र भाष्य है। उसके अतिरिक्त स्वयं वेदव्यास ने पूर्ण वेदांत भाष्य श्रीमद् भागवत भागवत लिखा है। श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र के प्रथम वाक्य से प्रारंभ होता है, जन्मागस्य यतः। इस जन्मागस्य यतः की पूर्णतः विवेचना श्रीमद् भागवत में हुई है। वेदांत सूत्र केवल इतना ही इंगित करता है कि परम सत्य या ब्रह्म क्या है। परम सत्य वे है जिनसे प्रत्येक वस्तु उद्भूत उद्भूत है। यह सारांश है, किंतु श्रीमद् भागवत में इसकी विशद व्याख्या हुई है। यदि प्रत्येक वस्तु परम सत्य से उद्भूत है, तो उन परम सत्य की प्रकृति क्या है, इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में की गई है। परम सत्य को चेतना स्वरूप होना चाहिए। वे स्वराट स्वतः तेजमान है। हम अन्यों से ज्ञान प्राप्त करके अपनी चेतना तथा ज्ञान को विकसित करते हैं, लेकिन भगवान के लिए कहा गया है कि वे स्वराट अर्थात स्वतः तेजमान है। वैदिक ज्ञान का संपूर्ण सार वेदांत सूत्र है, और इस वेदांत सूत्र की व्याख्या लेखक ने स्वयं ही श्रीमद् भागवत में की है। अतः अंत में हमारा निवेदन है कि जो लोग वास्तव में वैदिक ज्ञान की व्याख्या समझना चाहते हैं, वे उसे श्रीमद् भागवत तथा भागवत गीता के द्वारा समझने का प्रयास करें। हरे कृष्ण। तो हाँ, बेसिकली जो हमने इसमें, खैर हमने 2 दिन पहले जो डिस्कशन किया था उसमें ये बताया था कि किस तरीके से वेदांत सूत्र सारे वेदांतों का कंक्लूजन है, और इवन गोविंदे भास कैसे आया, इसके ऊपर भी काफी डिटेल में तो डिस्कशन हमने करा था, है ना। और ये भी बताया था कि जैसे वेदास में आ, किस तरीके से सारे हमारे वेद आए हैं, और वेद क्या है कि वेद में मोस्टली जो देखा जाए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कर्म कांड है ना। कर्म कांड को बताया गया ताकि ये जो बिल्कुल एकदम मटेरियलिस्टिक लोग हैं जिनको खूब सारा एंजॉयमेंट करना है, वो वेदांत में खूब सारा ही बताया गया कि ये करो लंबी आयु हो जाएगी, ये करो वो मिल जाएगा, तो ऐसा खूब सारा कर्म कांड है। और ताकि उससे क्या है कि लोगों की शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा डेवलप होनी शुरू हुई। फिर उपनिषद में क्या किया गया है, उपनिषद में सारे मटेरियल चीजों को खूब धोया गया है। आप जितने भी उपनिषद हैं उसमें निगेट किया गया है ना, कि ये मतलब जो बेसिकली कर्म कांड के बाद ये जो उपनिषद में ज्ञान कांड है। ज्ञान कांड क्या है कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, तो इस चीज के ऊपर ही पूरे उपनिषद में खूब उस चीज को बताया गया है ना। और उपनिषद में भी, क्योंकि ये बहुत क्लियर होना जरूरी है, नहीं तो अदरवाइज व्यक्ति का पूरी उसकी एनर्जी समय हर कुछ इसी में निकल जाता है ना, कि शायद इस भौतिक जगत में सुख है, तो अपने क्या करता है कि उसके पास लिमिटेड टाइम एनर्जी है, या तो अपने आध्यात्मिक जीवन को अच्छा कर सके और भौतिक जीवन को एक नॉर्मल बैलेंस रूप में चलने दे, और एक है कि भौतिक जीवन को और इम्प्रूव करने के लिए पागल हो जाए। तो जो अल्टीमेटली उपनिषद का कंक्लूजन तो यही है कि देखो, आप कितना भी प्रयास कर लो, है ना, जो जीवन में हमने पुण्य किया है उससे ज्यादा सुख हमें मिल ही नहीं सकता है। चाहे आप लाख हाथ पैर हम मार ले, है ना, लेकिन हमारे जीवन में जितना सुख हमारे कोटा में लिखा हुआ है, जितना पुण्य है उतना सुख मिलेगा। अदरवाइज बैंक बैलेंस में भले वो डिजिट्स बढ़ते चले जाएंगे, बट उसको भोग नहीं पाएंगे हम, क्योंकि बीमारी हो जाएगी तो डॉक्टर बोलेगा आप भले कुछ भी है आपके पास, सो आप ऐसा एकदम कड़े बेड पे सो, है ना, चाहे स्पेस एज बेड क्यों नहीं है। स्पेस एज बेड है ना कि आप उसमें बहुत कुछ कर सकते हो, ऑक्सीजन रेगुलेट कर सकते हो, टेम्परेचर कर सकते हो, और कुशन का लेवल ऊपर नीचे कर सकते हो, अलार्म लगा सकते हो, बहुत आप आलसी हो तो उसमें ऐसा लगा सकते हो तो फेंक देगा उठा के बेड ही। वैसा स्पेस एज बेड के साथ भी आप इवन सोने के बावजूद उसमें भी यही है कि वो वैसा ही उसको क्वेश्चन करके मेंटेन करके रखना होगा जैसे खटिया पे सो रहे हैं हम लोग, है ना। तो इस तरीके का वो तो, और खाने के लिए भी बहुत कुछ है, बट डॉक्टर ने बोला है नहीं खाली सूखी चपाती खाओ, है ना, घी भी मत लगाओ।
नहीं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, तो इतनी सारी क्या है ना कि हमारे वो पैसा भी होता जाएगा, बट जो उनको भोगने का, चूंकि हमारा सुख पुण्य उतना नहीं है तो भोग नहीं पाएंगे। बस एक मानसिक रहेगा कि हाँ हमारे बैंक में बहुत सारा क्रेडिट बढ़ गया है, बट उसमें से यूज हम वही करेंगे। तो हमारा सिक्योरिटी गार्ड जैसा जीवन जी रहा है, चाहे हम कंपनी के बड़े ओनर हो, और जो सिक्योरिटी गार्ड भी हमने रखा है, तो हमारे जीवन में मोर और लेस सेम ही होगा, है ना। क्योंकि वैसा ही हम मतलब बिल्कुल, क्योंकि वो जो हमारे पास है सब कुछ रहेगा, बट भोग नहीं सकते, क्योंकि कितना सुख है जितना, और बहुत सारे अनगिनत और टेंशन्स होंगी, है ना। बच्चा नहीं सुन रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो भाग गया, ये हो गया, है ना। मतलब कुछ ना कुछ रहेगा, फैमिली कलेश। तो कुछ मिल रहा है बट कुछ नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली वो सुख होते हुए भी सुख नहीं मिलेगा, है ना। मतलब अब अगर मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारा सुख है ना, अचानक से पता चलता है कि जैसे कि कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, वो सुख सुख ही नहीं लगता है। लगता है क्या, मतलब सबका ऐसा अनुभव होगा, अगर हमारे परिवार में ही किसी की मृत्यु हो जाती है, या अगर देख रहे हैं कि हमारे भाई बहन हैं और उनके साथ कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, तो हमारे पास सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी हम हमें उसमें रस ही नहीं आता है ना। रस ही नहीं आता, हमें लगता है कि ये सब बेकार है ना। मैं अपने को ही है, या हमें ही कुछ बीमारी हो जाए, फिर कहाँ कुछ, ये सारी सुख सुविधा एक तरफ रह जाती है ना। फिर सब, तो चाहे अपने ऊपर कुछ हो जाए, बच्चों के ऊपर हो जाए, परिवार पेरेंट्स के ऊपर कुछ हो जाए, तो फिर कुछ भी सुख सुविधा हो, तो प्रॉब्लम यही है कि चूंकि सुख पुण्य नहीं है ना, तो वो हमें भौतिक चीजें कितनी भी मिल जाए, वो सुख नहीं मिलने वाला है, वो पुण्य पर ही निर्भर करता है। तो यही उपनिषद बताता है कि आप एक्चुअली इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, आप इतना एंजाइटी फ्रस्ट्रेशन इतना सारा इस भौतिक जगत को इम्प्रूव करने के लिए क्यों ले रहे हो। मिलेगा सुख वही जितना आपका पुण्य है, जो आपने पहले संचित किया हुआ है। तो इसलिए अपने जीवन में आप बहुत टेंशन मत लो इन चीजों का। और पुण्य के लिए भी बहुत टेंशन मत लो, क्योंकि पुण्य भी रहेगा, फिर वो पाप को भी जन्म दे सकता है। तो पाप पुण्य के चक्कर में पड़ोगे, रहोगे इसी भौतिक जगत में। तो बेहतर है कि क्या करके भक्ति करके निकलो यहाँ से, है ना। ये भौतिक जगत रहने की जगह ही नहीं है ना, ये निकलने की जगह है। तो वैसा करके ये उपनिषद बार बार समझाते हैं हमें, है ना। और फिर ये उपनिषद का जो फाइनल कंक्लूजन, उपनिषद जो ज्ञान कांड है ना, ज्ञान कांड, तो यहाँ पे बस यही है कि यहाँ पे अटकना नहीं है, अल्टीमेटली समझना है कि हाँ एब्सोल्यूट ट्रूथ है। और जैसे उपनिषद में भी कई सारे उपनिषद का शिला प्रभुपाद जी, 108 उपनिषद में से प्रभुपाद जी ने कई, जैसे ईशोपनिषद के खुद को प्रभुपाद जी ने बुक लिखा है, पर शिला प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स ने भी कुछ उपनिषद्स के ऊपर बुक्स लिखी है। तो वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमें जो भी कुछ कुछ इम्पोर्टेंट उपनिषद्स है उनके ऊपर हमारे पास बुक्स है। और प्रभुपाद जी ने बाकी अपने भगवत गीता श्रीमद् भागवतम में अनेकों अनेकों उपनिषद्स का रेफरेंस लिखा है। हम में से जो पढ़े होंगे श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, या भागवतम पढ़ रहे होंगे, तो उन्होंने देखा होगा कि परपर्ट्स में प्रभुपाद जी ने कई सारे उपनिषद्स का, तो प्रभुपाद जी ने वही करा है कि जो जो जरूरत की चीजें हैं उसको ले लिया और लेके लिख दिया, ताकि हमें बहुत ज़्यादा समय, मतलब हमारा जो अल्टीमेट जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको निकाल के ये करा हो। और श्रीमद, तो फिर यही है कि ज्ञान कर्म कांड, ज्ञान कांड, एंड देन फिर क्या है, देन फिर फाइनली श्रीमद् भागवतम है, जो कि भक्ति के विषय में बताता है। तो ईशोपनिषद में हमें तो भगवान के साकार रूप के विषय में और भगवान का थोड़ा और डिटेल इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगा, तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो कल से हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। और देखिए वही 2 पॉइंट और मैं जस्ट बताऊंगा। एक तो यही है कि अ, जैसे ये शास्त्रों की चीजों से शास्त्रों के माध्यम से चीजों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है ना। जैसे हम लोग वही है कि अगर सूर्य पूरब में उगता है, हम कोई बोले कि नहीं यार मैं कैसे मानूं, मैं तो देखूंगा पहले खुद से, है ना। 1 दिन देखूंगा, 2 दिन देखूंगा, 3 दिन देखूंगा, जब तक बिल्कुल अगर नहीं होगा, तो जब तक डेली देख के कंफर्म नहीं हो लूंगा ना, तब तक नहीं मानूंगा, है ना। तो फिर ऐसा अगर कोई व्यक्ति करे, आज देखे, कल देखे, परसों देखे, तो कब तक देगा, जीवन निकल जाएगा, किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकता है ना। या मैन इज मॉर्टल, तो हर व्यक्ति को देखे कि सब मर जाए तभी मानूं, तो फिर संभव नहीं है। इसलिए इन चीजों को हम अपने इससे तो नहीं समझ सकते, है ना। तो इसलिए हमें एक हायर ऑथोरिटी, हायर सोर्स की आवश्यकता है ही, जो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे। तो वही है हमारे शास्त्र। और हर जगह बेसिकली एक ऑथोराइज सोर्स की आवश्यकता होती है। सिंपल सा अगर एक मान लीजिए कि आप
आपके केमिस्ट्री लैब में गए, है ना, और आप, गर्मी का टाइम है, एकदम खतरनाक गर्मी है, और वहाँ पे आपने देखा है कि एक ग्लास का, एक पानी का ग्लास है, और उसमें उसके, और आपको थोड़ा लेमन जूस टाइप का दिख रहा है ना, और वहाँ पे दो चार लेमन कट के रखा हुआ है, मतलब उसके छिलके रखे हुए हैं लेमन्स के, है ना। तो आप देखेंगे तो उससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, है ना, और बहुत प्यासे भी हैं, तो फिर ऐसा देख के लगेगा कि अरे वाह, ये नींबू का जूस है ना, तो चलो पी लेते हैं, है ना। तो मतलब ऐसा ही लगेगा ना, कि लगता है कि किसी ने नींबू का जूस बनाया और मुझे तो बड़ा, अभी मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, तो मैं ले लूँ क्या, है ना। बट आप सोचते हो कि चलो लेने के पहले काम करते हैं, लेने के पहले एक बार वहाँ पे जो लैब असिस्टेंट है उससे भी पूछ लेते हैं कि मैं ले सकता हूँ क्या, और उससे आप पूछते हो तो बोलता है कि माय गॉड, तुमने लिया तो नहीं, ये तो सिट्रिक एसिड था इसमें, है ना, आप लेते तो सीधा जीभ में छेद हो जाता आपके, है ना। तो फिर वो बोलता है कि, तो फिर बोलते कि ये नींबू, तो आप पूछते ऑब्वियसली कि नींबू का जो छिलका कहाँ से है, बोले कि वो तो मैंने लंच किया है तो मैंने वही छिलका रख दिया, है ना। तो छिलका नींबू आपके सिट्रिक एसिड के ग्लास के बगल में है, तो हम क्या समझेंगे कि ये तो नींबू का जूस है ना। तो इसीलिए एक हर जगह एक ऑथराइज सोर्स के होने की बहुत आवश्यकता है, जो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे, तो वही काम हमारे क्या करते हैं, शास्त्र करते हैं, है ना। और एक और पॉइंट है ना, जो कि यहाँ पे मैंने कई बार बताया है, बट मैं फिर भी बता देता हूँ, है ना। जैसे इसमें बताया गया है कि वेद व्यास जी ने जो स्त्री हैं, शूद्र हैं, है ना, इन लोगों के लिए मतलब वेद शास्त्र दिया, बट इनके लिए फिर स्पेशली भगवत गीता, महाभारत ऐसे दिए ग्रंथ, ताकि ये समझ पाए। तो उसमें क्यों बताया गया ऐसा, इस पॉइंट को मैंने कई बार हमने बताया है, बट फिर अगेन मैं डिस्कस कर लेता हूँ, है ना। क्योंकि वो कई बार भूल जाते हैं, फिर थोड़ा सा हिट करता है, एक बार हमारे अंदर की स्त्री, हमारे अंदर का वो जग जाता है कई बार ना, कि ऐसा, अच्छा ऐसा कैसे बोल रहे हैं, तो इसीलिए तो ये चीज़ समझना है कि ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि पहले क्या होता था कि जो, अगर जो जो मतलब ब्राह्मण के क्वालिफिकेशन, और अगेन वही है कि जैसे ब्राह्मण, ये क्या है कि कर्म के ऊपर है, गुरुकुल में ट्रेनिंग दी जाती थी, है ना, गुरुकुल में ट्रेनिंग दी जाती थी, और जिसका जैसा स्वभाव होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसके हिसाब से उसको आगे फिर कल्टीवेट किया जाता था, साइको फिजिकल नेचर के हिसाब से। भगवान जैसे बताते हैं कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम ज्ञान कर्म विभाग, है ना, तो ऐसा करके। और फिर जो ब्राह्मण्स थे, तो ये क्वालिफि जो उनका साइको फिजिकल नेचर ब्राह्मण्स का था, उनको शुरुआत से ही क्या होता था कि वो कम्प्लीटली, क्योंकि और कुछ नहीं करते थे, वो सिर्फ वेद शास्त्र पढ़ते थे, और सिर्फ डोनेशन के ऊपर निर्भर करते थे। क्योंकि अगर कोई, जैसे अगर अभी देखिए कि हमारे मतलब जो ब्राह्मण्स है और कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डोनेशंस के ऊपर ही निर्भर है, तो ही इतना उनके पास समय है कि सब कुछ पढ़ पाएंगे इतना डिटेल में, है ना। लेकिन जो बाकी लोग हैं, चाहे माताएं हैं, वो क्या है कि फैमिली एक्टिविटीज, घर है, बच्चे हैं, परिवार है, सबको देखना है ना। या फिर जो वर्किंग क्लास है, उनको भी इतनी सारी सेवाएं, इतना सब कुछ देखना है, तो वो उनके पास इतना समय नहीं हो पाता कि वो पूरे शास्त्र को पढ़े और उससे निकाले, है ना। तो कुछ ब्राह्मण्स की आवश्यकता तो होती है, जो कि पूरा वेद शास्त्र को डिटेल में पढ़ रहे हैं, बट बाकी लोगों को फिर क्या बताया जाए, तो बाकी लोगों को कंक्लूजन बताया जाए, है ना, कि देखो आप, ये है, ये जैसे भी श्रील प्रभुपाद जी ने हम सभी को अपने बुक्स के माध्यम से अभी के टाइम के हिसाब से एकदम अपने बुक्स, भगवत गीता, भागवतम, ये सारे, और जो जो इम्पोर्टेंट उपनिषद है वो दे दिया, है ना। क्यों दे दिया, क्योंकि उनको पता है कि ये वर्क, मोस्टली जो डिवोटीज हैं, इन सारे जॉब और ऑफिस, बच्चे, चैंटिंग, सबके साथ इतना पढ़ ले, ये सफिशिएंट इनफ है ना। तो उस तरीके से ही वेद व्यास जी ने किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी वाली बात है, समय की बात है, कि जिसके पास समय है वो पूरा कंप्लीट डिटेल पढ़ सकता है, जिसके पास बहुत समय नहीं है तो एटलीस्ट जो कंक्लूजन है ना, जितना समय है उस समय में बेस्ट क्या हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल, है ना। तो वो चीज देने का प्रभुपाद जी ने प्रयास किया है, मतलब वेद व्यास जी ने प्रयास किया है ना। तो इसलिए वो हमें थोड़ा हृदय में नहीं रखना चाहिए, हम सब आत्मा है, आध्यात्मिक स्तर पे हम सब आत्मा ही है ना। तो ये समझना चाहिए, तो साइको फिजिकल नेचर के हिसाब से अलग अलग शरीर मिला है हमें, चाहे वो स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, और सभी के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। तो वो उसमें कुछ ना तो सुपीरियरिटी की बात है, ना तो इन्फीरियरिटी की बात है। फिर इस पे हमने काफ़ी पास्ट में डिटेल चर्चा करी हुई है, तो अभी मैं अगेन उस पर तो नहीं जाऊंगा, बट फिर भी जस्ट एक थोड़ा रिमाइंडर दे दिया, है ना। ठीक है। तो हाँ, ये कौशल है माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण अनंतम जी माता जी। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहती, ये हम कहते हैं ना कि भागवत गीता में लिखा है कि भगवान अभीत्र है, तो प्रभु जी अभीत्र का मतलब क्या होता है? अब माता जी इसका इंग्लिश वर्ड तो मुझे नहीं पता, किसी को पता है तो एक बार बता सकते हैं कि अभित्र नहीं होगा। हाँ, अभित्र। हाँ। यस प्रभु अभित्र। जी। अभित्र माता जी कहाँ लिखा है, एक बार आप प्लीज भेजिएगा। ठीक है, आप मुझे ठीक है। व्हाट्सअप करिएगा, फिर मैं एक बार ठीक है बता। प्रभु जी, और एक और प्रभु जी, और एक है, वो कहते हैं ना भगवान आदि रूप में प्रकट होते हैं, तो ये आदि रूप कैसे, मतलब प्रभु जी इसका समझ में आदि का नहीं है। मतलब क्या है माता जी, मतलब कि सोर्स वाला फॉर्म है ना। तो भगवान कृष्ण जैसे बताते हैं कि ये वो सोर्स है हर किसी के। भगवत गीता में भगवान बताते हैं ना कि अहम बीजम प्रोतो पिता, है ना। तो सारा भगवान इसको बताते हैं आगे कि सारे मटेरियल और स्पिरिचुअल चीजें भगवान से ही प्रकट होती है, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, इसलिए आदि है ना, आदि ऐसा करके बताया जाता है। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हाँ, निधि, कृष्णा। निधि माता जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अम, प्रभु जी एक्चुअली मुझे ना कुछ ऐसे पूछना था। एक्चुअली क्या है कि मेरे जो इन लॉज में मेरी जो मामी सास हम्म, हैं, शी इज वेरी सीरियस। मतलब उनका ये है कि आजकल में जैसे कि उनको बोल सकते हैं डॉक्टर कि उनको ले जाइए हॉस्पिटल हम्म, से। हम्म, तो प्रभु जी मुझे ये चीज पूछनी थी कि हम भागवत भी पढ़ते हैं, हम माला जप भी कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद भी हमारे अंदर मन में क्यों एक मतलब रातों को मुझे, मैं 2-3 दिन से जब से पता चला है कि वो बहुत सीरियस है, और मतलब रात को नींद नहीं आ रही, और सोचती रहती हूँ, जब करती रहती हूँ, तो अभी भी क्यों ऐसा डर अंदर है हमारे मन में कि वो डर क्यों नहीं जा रहा। मतलब हम, मैं इवन भागवत भी पढ़ रही हूँ, जब माला भी कर रही हूँ, कान्हा की भी हमारे घर में सेवा है, लड्डू गोपाल की भी सेवा है, उसके बाद भी मन में अंदर क्यों ऐसा डर है कि रात को नींद नहीं आ रही, सुबह बहुत बहुत जल्दी जल्दी उठ जाती हूँ मैं। ये चीज उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्यों ऐसा अभी तक वो चीजें हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जी देखिए, हम डेफिनेटली समय लगता है ना माता जी। हम लोग सभी लोग पढ़ तो रहे हैं, ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं, बट इन चीज़ों को 100% रियलाइज करने में डेफिनेटली बहुत समय तो लगेगा। जैसे जब तक कंप्लीट सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा ना, तब तक इस स्तर पे तो अभी नहीं पहुंच पाएंगे। डेफिनेटली बाकी लोगों से तुम्हारी स्थिति बेहतर रहेगी। जैसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं ना कि ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न संचति न कांचति। तो जब तक हम सेल्फ रियलाइज सिचुएशन में नहीं पहुंचेंगे, तब तक कंप्लीट बाहर निकलना इससे, है ना, कि हम बिल्कुल प्रभावित ना हो, तो वैसा संभव नहीं है। और मतलब जब जैसे क्या है कि हैंकरिंग और लेमेंटेशन, है ना, पास्ट के लिए हैंकर, मतलब लेमेंट करना, फ्यूचर के लिए हैंकर करना, ये सारा चीज जितना हम बॉडी कॉन्शियसनेस में है उतना होगा, और जितना आध्यात्मिक जीवन में है, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन स्टेट में पहुंच जाता है, उतना कम होता जाता है। और बट इवन सेल्फ रियलाइज स्टेट में भी अपने नियर एंड डियर वंस को खोने पे और खोने का डर, ये कोई बहुत मतलब बहुत आश्चर्य वाली बात भी नहीं है। क्योंकि इवन अर्जुन, जब अभिमन्यु की मृत्यु होती है, तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन बोलते हैं कि अरे कोई बात नहीं है, हम शरीर नहीं है, आत्मा है, हमने तो भगवत गीता पढ़ ली है। नहीं, वो भी दुखी होते हैं, वो भी रोते हैं, है ना। बट रोने के बाद क्या है कि वो उठते हैं और फाइट शुरू करते हैं, है ना, दुखी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भक्त हैं, कोई सेल्फ रियलाइज्ड हो जाएगा तो दुख नहीं होगा। डेफिनेटली दुख होता है। अब जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ, अभी हमने कुछ प्लान करा था, है ना। तो मतलब रिगार्डिंग टेम्पल कुछ समय पहले प्लान करा था, अभी वो ऑलमोस्ट पूरा प्लान फाइनल हो गया था, लास्ट में अल्टीमेटली फिर कुछ चीजें गड़बड़ हो गई, फिर वो नहीं हुआ, है ना। मैंने इसलिए सिद्धांत चैतन्य प्रभु जी को बताया, मैं भी, मुझे भी थोड़ा दुख हो रहा था क्योंकि काफी समय से हम लोग लगे हुए थे, तो पहले की बात है खैर। तो फिर मैंने प्रभु जी को बताया, तो प्रभु जी ने भी, प्रभु जी को भी अफसोस हुआ, थोड़ा दुख हुआ, है ना। बट उसके बाद फिर प्रभु जी बोले चलो कोई बात नहीं, जैसी भगवान की इच्छा, है ना। तो तो ये चीज है माता जी की, ऐसा नहीं है कि ये सारी स्थिति में जब भक्त होंगे तो दुखी नहीं होंगे, है ना। अभी पांडवों के जीवन में कितना दुख है और प्रभावित भी
तो होते ही थे। लेकिन वही है कि उनको फेथ था कि भगवान, दुख हो रहा है बट ठीक है, भगवान जो कर रहे हैं वो बेस्ट होगा हमारे लिए, बिकॉज ये हमारे सुहृदम है ना। तो दुख होना थोड़ा स्वाभाविक है, बीच में जैसे आप बता रहे हैं कि थोड़ा सा नींद नहीं आना। तो अब जैसे डॉक्टर इस तरीके की बात बोलेंगे तो ये ऐसा बहुत स्वाभाविक है माता जी, है ना, हमारे स्तर पे आ, ये बहुत स्वाभाविक वाली बात है। लेकिन वही है कि उस प्रॉब्लम तब होता है कि जब इस इमोशन के कारण हम माला छोड़ देते, भगवत गीता छोड़ देते, तब प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसी स्थिति में वो जो फियर है ना, और जो एक दुख है, उसको उसके, अब प्रॉब्लम है कि ये तो मतलब जो मेन मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि ऐसी स्थिति हमारे जीवन पे आने के बाद हम शेल्टर किसका ले रहे हैं, भगवान का ले रहे हैं या भगवान का शेल्टर नहीं लेके हम क्या कर रहे हैं, वो मैटर करता है। तो अभी अगर हम भले थोड़ा नींद नहीं आ रही है या जल्दी जग जा रहे हैं, ऐसी परेशानी है, स्वाभाविक है ना, हमारे स्तर पे बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन हमारे, अगर हम इतने के बाद अगर माला कर रहे हैं और भगवत गीता पढ़ के उनको सुना रहे हैं ना, तो ये फिर कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि हम बिल्कुल हमारे स्तर पे ये मतलब एकदम परफेक्ट है, इससे ज्यादा हम अपने से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, है ना। इस स्तर पे हमारे लिए यही कर ले कि हम नहीं सो रहे हैं तो ये सोचने की जगह क्या होगा क्या होगा, द चैंटिंग करे, बिकॉज चैंटिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर, है ना। सबसे अच्छा जो प्रेयर है वो है जप, है ना, सबसे अच्छा भगवान का कीर्तन है वो है जप। इसलिए हम जप करें, और उनके पास भी संभव हो सके ना तो श्रील प्रभुपाद जी का जो आता है ना, वो रिकॉर्डिंग हरे कृष्णा मंत्र चलता रहता है, जो रेडियो है ना, वो उसको अगर उनके लगा दे हॉस्पिटल, मतलब जहाँ पे भी है वो, तो वो बेस्ट है। वो हल्के साउंड में बजता रहेगा ना, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा माता जी। प्रभुपाद जी की आवाज सुनते हुए, हरे कृष्णा महामंत्र सुनते हुए, अगर मतलब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ रहा है तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य हो जाएगा उनके लिए, है ना। तो वैसा करके, और कोई रहे उनके पास, तो ताकि उनको वो एक तो हरे कृष्णा मंत्र सुनते रहे, है ना। और हम थोड़ा सा अगर सामने बगल में तुलसी महारानी रख सके उनके पास, है ना, तुलसी महारानी रख सके, है ना, बीच में दिन में 2-3 घंटे, अभी जब धूप रहे तो बाहर कर दीजिए, बट जब धूप नहीं है तो तुलसी महारानी को बगल में रख दीजिए, ऐसा, है ना। तो ताकि अभी अभी जैसे आईसीयू में है वो अभी, तो अच्छा, तो उनके फिर पास ये में, तो, किसी के पास में रख हाँ, सकते हैं क्या तुलसी? वो तो मतलब फिर उनकी नहीं कुछ रख, प्रतियां अगर हम लोग ले जाएं, अगर लीव ले जाएं उनकी, हाँ वो तो फिर वहां रख। रखने तो नहीं देंगे फिर आईसीयू में माता जी। तो अगर तिलक, जैसे जो गोपी तिलक है ना, वो एटलीस्ट सर पे टच करा दे, है ना, मतलब वो हल्का सा, जब भी आप लोग जा रहे हैं तो वो तुलसी, वो जो गोपी चंदन है बहुत प्रभावशाली है ना। अगर अगर वो गले में तो तुलसी माला पहन, अगर मेरे हिसाब से तो डॉक्टर मना नहीं करेंगे, अगर 1-2 दिन वो बोल रहे हैं, तो अगर तुलसी माला वो पहना दे सके उनको, और तिलक का जो गोपी चंदन आता है ना, वो गोपियों के मतलब बहुत पावरफुल है वो। तो अगर गोपी चंदन उनके सर पे लगा के रखे, है ना, और तुलसी महारानी का तो मतलब पेड़ तो नहीं रखने देंगे, पौधा तो नहीं रखने देंगे, तो आप वो तुलसी, गले में तुलसी माला पहना सकते, ये कर सकते। और हरे कृष्णा मंत्र उनसे रिक्वेस्ट करके ना, थोड़ा कम साउंड में वो जरूर चलवा दीजिए, वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये सब कुछ कुछ चीजें कर सकते हैं ना, और बाकी आप जब भी घर पे हैं तो आप उनके लिए हरे कृष्णा मंत्र जप कीजिए, तो ये सब बेस्ट है ना। तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, दुख होना बहुत स्वाभाविक है, बट उस दुख में हम कर क्या रहे हैं वो मैटर करता है। हम दुखी होके छोड़ रहे हैं चीजों को, या दुखी होके हम और भगवान का शेल्टर ले रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, देन हमारे लिए बहुत अच्छा है ना। ठीक है। हाँ, जैसे ये सुचिता माता जी ने देखिए डाला है, आप देखेंगे ये छोटा सा है, एक बार निधि माता जी, ये फोटो डाला है उन्होंने ग्रुप पे, ये छोटा सा है, ये चलता रहेगा। ये देखा है माता जी, निधि माता जी, आपने ये कहीं पे? आपको इस्कॉन टेम्पल में मिल जाएगा, या अदरवाइज आप बता दीजिए, आप ना मुझे, आपके लिए अगर संभव नहीं होगा तो मैं किसी डिवोटी से उसको अरेंज करवा के मैं कुरियर करवा देता हूँ। वो दिल्ली में ही है, कहाँ पे है वो एडमिट? नहीं, दिल्ली में ही है, यहाँ पर दीपा कैलाश हॉस्पिटल में ही है।
अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे एड्रेस भेजिए। आपके लिए तो शायद अभी अगर मंदिर आना डिफिकल्ट होगा, तो मैं किसी डिवोटी से बात करके ना उसको आ, इसके थ्रू पोर्टर वोटर से भिजवा देता हूँ माता जी। ठीक है, आप मुझे। प्रभु जी, या तो आप, एक्चुअली डॉक्टर्स ने कहा कि मतलब कल रात तक का बोल रहे थे कि कल रात तक है, कि आज मॉर्निंग में मतलब उनका फोन आ जाएगा कि मतलब आप ले जाइए उनको, क्योंकि अच्छा अच्छा। उनमें कुछ अब है भी नहीं, मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा, मतलब उन्होंने कह दिया था कि कल तो ऐसी कंडीशन थी कि भाई डॉक्टर्स ने कहा था कि भाई रात तक आ जाएगा या मॉर्निंग, आज मॉर्निंग तक हमें कॉल आ जाएगा कि आप बॉडी को ले जाइए। अच्छा तो इसीलिए ना उसके बाद भी 2-3 दिन से हमारी बहुत घर में ऐसी कंडीशन हो रही है कि कोई ढंग से सो नहीं पा रहा है। भागवत कर रहे हैं, जप माला कर रहे हैं, वही चीज मैंने आपसे बस बताई थी, वही चीज का रीजन जी है। जी माता जी। हम्म। तो अगर वो वही है कि शरीर जब छोड़ रहा है उस समय बीच बीच में ऐसा जो गंगा जल है उनको पिला सकते हैं ना, और वो सब चरणामृत अगर है तो चरणामृत गंगा जल ये सब मैं पिला। ब्रज तो ले गई थी एक्चुअली, मैं वृंदावन से ब्रज लेकर आई थी, तो हमने वो तो माथे पे लगा के और मुंह पे उनके मुंह पे हाँ रखवा दी थी प्रभु जी ने, तो हमने। हाँ, ये बहुत अच्छा है। तो अगर व्रज है ना, तो व्रज रज है तो आ, जो भी उनके पास है उनको बोलिए कि वो बीच बीच में ना लगाते रहे व्रज का रज, बहुत पावरफुल जी है प्रभु जी। मतलब। तो ब्रज रज जी लगाते प्रभु जी। रहें। और ये अगर एक बार आप देख लीजिए क्या स्थिति है। अगर ये रिक्वायर्ड होगा माता जी तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। जो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, मैं जी प्रभु फिर जी। इमिडिएटली किसी डिवोटी, जैसे ही मंदिर खुलता है 9:30, या इवन किसी डिवोटी के पास भी होगा ना, उनको भी मैं बोल दूंगा, वो पोर्टर कर देंगे, है ना। मेरे पास थोड़ा बड़ा वाला है, जी तो छोटा वाला मैं पूछता हूँ किन्हीं के पास होगा तो वो आपको पोर्टर कर देंगे। तो जी आप एक बार मुझे एड्रेस भेज दीजिएगा, एक बार बात करके, जी ठीक है। प्रभु। जी प्रभु। ठीक। हरे कृष्णा ठीक प्रभु। है, हरे कृष्णा। फिर यहाँ पे रुकते हैं हम लोग। हरे कृष्णा, हरे नाम प्रभु की जय, श्रील प्रभात की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। और एक बार हम लोग सभी लोग माता जी की मामी है ना, आपकी मामी माता जी नितिन जी, हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। एक बार हम लोग सभी लोग मिलके माता जी की मामी के लिए एक बार हृदय से हरे कृष्ण महामंत्र करके प्रार्थना करेंगे उनके अच्छे आध्यात्मिक प्रगति के लिए, है ना, कि भगवान उनको आगे भक्तों का संग दे, ताकि वो उनका जो आध्यात्मिक जीवन है वो बहुत सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। हरे कृष्णा करके एक बार हम हरे कृष्ण मंत्र बोल के प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम, राम हरे राम, राम 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 हरे हरे। राम। श्री प्रभात की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.